बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम भाई। तमाम तर स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। एनईडी यूनिवर्सिटी ने 2025 के एडमिशन के लिए अपनी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है और उस ऐलान में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां देखी जा रही हैं, यानी ऐसी चेंजेस कि जिससे आपके एडमिशन का ये जो प्रोसेस है, डेफिनेटली उन तब्दीलियों के बारे में आपको पता होगा तो आप उस एडमिशन प्रोसेस का हिस्सा बाकायदा बन सकते हो, और अगर नहीं पता तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए तमाम तर बातों को जानिएगा। एनईडी यूनिवर्सिटी ने 2025 के लिए अपनी एडमिशन पॉलिसी का आगाज या अनाउंसमेंट कर दी है। अब क्या होगा, क्या सिलसिला रहेगा, ये सारी बातें अभी मैं इस वीडियो में करने लगा हूं, मगर तीन बातें बहुत अहम हैं आपके लिए। जो मेरिट क्राइटेरिया था, जो फॉर्मूला था मेरिट कैलकुलेट करने का, वो तब्दील हो चुका है। राउंड 1 और राउंड 2 एनईडी के टेस्ट की डेट्स जो हैं वो पिछले साल जैसी नहीं है, इस साल बदल चुकी है। इसके साथ साथ जो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, वो बच्चे जो कि प्री इंजीनियरिंग की बेसिस पे एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए जो लीस्ट परसेंटेज थी उसको भी तब्दील कर दिया गया है। अब वो तब्दीलियां क्या आई हैं, वो तब्दीलियां क्यों आई हैं, उन तब्दीलियों का हमारे एडमिशन पर क्या असर पड़ेगा, मैं सारी बातें करूंगा। लिटरली बहुत अहम खबर है, बहुत अहम बात है। आपने इस बात को अपने फ्यूचर के लिए, अपने एडमिशन को सिक्योर बनाने के लिए जरूर सुनना होगा और मुकम्मल सुनना होगा। भाई मैं तो सबको कहता हूं हमेशा, जब आपको कोई बात, काम की बात सुनने को मिल जाए तो भाई औरों के साथ शेयर कर लिया करें ताकि औरों का भी भला हो जाए। क्लियर हो गया। हमने ये बात देखी कि कराची में इस दफा जो प्री इंजीनियरिंग का और प्री मेडिकल का एक ओवरऑल रिजल्ट रहा है, वो कोई बहुत ही ज्यादा तारीफ करने वाला तो नहीं रहा, बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं रहा, बल्कि कहा जा सकता है कि वो पिछले सालों से ज्यादा खराब देखा गया। इस साल रिजल्ट बाद काफी ज्यादा खराब देखा गया। अब हुआ यह कि एनईडी यूनिवर्सिटी ने अपनी एडमिशन पॉलिसी में कुछ बुनियादी तब्दीलियां की हैं ताकि वो बच्चे कि जिनकी परसेंटेज ओवरऑल कम रही है रिजल्ट में, वो भी एडमिशन प्रोसेस का हिस्सा बन सकें, वो भी किसी न किसी प्रोग्राम में अपना एडमिशन सिक्योर कर सके। हम ये बात बड़े क्लियरली जानते हैं कि भाई एनईडी यूनिवर्सिटी में कराची बोर्ड के बच्चों की बहुत बड़ी तादाद एडमिशन हासिल करती है, उनको एडमिशन ऑफर किया जाता है। 1415 सिर्फ और सिर्फ प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए सीट्स अनाउंस की गई थी 2024 में कराची बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। प्री मेडिकल को छोड़ दें, ठीक है जी, आर्ट्स को छोड़ दीजिए, कॉमर्स को छोड़ दीजिए, अभी तो मैं सिर्फ बात कर रहा था प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए 1415 सीट्स ऑफर की गई थी 2024। तो ऑब्वियस बात है कि इस साल में कुछ तब्दीलियां हो सकता है कि मैं देखने के लिए, मगर यह बात तो तय है 1400 प्लस सीट्स तो बच्चों के लिए मौजूद है। ठीक है जी। तो भाई अब क्या सिलसिला है, तीन बेसिक तब्दीलियां लाई गई हैं। मैं आपके सामने पहले मैं आर्टिकल शेयर कर लेता हूं, डिस्कस करता हूं क्या क्या बातें उसमें हुई है, क्यों वो बातें की गई हैं, क्यों तब्दीलियां की गई हैं। उसके बाद फिर इंशाल्लाह आपके साथ वो एग्जैक्ट मेरिट कैलकुलेटर जो है इंशाल्लाह वो भी मैं शेयर करने लगा हूं। The decision follows a sharp decline in the passing rate of intermediate students in Karachi। समझ में आया? रिजल्ट बहुत गंदा है, रिजल्ट बहुत खराब आया है, तो एनईडी यूनिवर्सिटी ने अपनी पॉलिसी को तब्दील किया है, क्लियर लफ्जों में लिखा है। आगे जाते हैं। एनईडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी हैज रिवाइज्ड इट्स एडमिशन पॉलिसी फॉर 2025-2026 एकेडमिक सेशन। इस साल के लिए तब्दीली लाई गई है, रिस्पॉन्डिंग टू द सिग्निफिकेंटली लो पासिंग रेट इन इंटरमीडिएट एग्जाम्स। ओके, ठीक है जी। द न्यू पॉलिसी रिड्यूसेस द वेटेज ऑफ इंटरमीडिएट रिजल्ट्स फॉर बीई एंड बीएस एडमिशंस। क्या किया है भाई, इन्होंने वेटेज रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, हमने देखा था कि जनाब जो है ना, वो इंजीनियरिंग हमारा जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है उसको कंसीडर किया जाता था 50%, यानी हमारा एकेडमिक कंसीडर किया जाता 50% और 50% कंसीडर किया जाता था हमारा टेस्ट। मगर अब ये परसेंटेज नहीं है, ये परसेंटेज बदल दी गई है, उसको 50% से कम कर दिया गया, 50% से रिड्यूस कर दिया गया है, वो 40% पे ले आए। यानी कि आपका 60% जो है वो आपके टेस्ट का स्कोर कंसीडर किया जा रहा है और 40% आपका जो है वो आपके एकेडमिक रिजल्ट को कंसीडर किया जा रहा है। ये हो गई है पहली तब्दीली। ठीक है भाई, पहला चेंज याद रख लीजिएगा मेरिट के हिसाब से। आगे जाते हैं। द मेरिट लिस्ट विल नाउ बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन दिस अपडेटेड फॉर्मूला। मेरिट लिस्ट जो अनाउंस होगी वो अपडेटेड फॉर्मूले के मुताबिक होगी, यानी 60-40, 60 आपका टेस्ट स्कोर और 40 आपका एकेडमिक रिजल्ट। पहली तब्दीली समझ में आती है। The decision follows a sharp decline in the passing rate of intermediate students in Karachi, with the results of pre-engineering pre-medical student falling 29%। भाई प्री इंजीनियरिंग का 29%, 35% प्री मेडिकल का, ये तो कराची बोर्ड का रिजल्ट रहा है। इसकी बुनियाद पे उन्होंने अपने एडमिशन में तब्दीली, एडमिशन प्रोसेस, एडमिशन पॉलिसी में तब्दीली कर दी है। ठीक होती है बात, समझ में आ रहा है। आगे चलिए सर।
आगे जाते हैं, यहां से देखिए, इन द लाइट ऑफ दीज डेवलपमेंट्स एनईडी यूनिवर्सिटी हैज एडजस्टेड इट्स एडमिशन क्राइटेरिया. Previously, admission were based solely on intermediate exams results, but with the poor performance in Karachi intermediate exams, only students with results of 57% or higher will be eligible to apply for admission. गौर से सुनो, पहले था 60%. किसी भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम में अगर तुम्हें जाना है तो भाई एटलीस्ट 60% होना चाहिए, मगर वो कहते हैं कि इंतहाई खराब रिजल्ट की वजह से हमने तब्दीली की है कि अब 60% नहीं, कम से कम 57% हो या 57% से ज्यादा हो, यानी 3% उसको रिड्यूस कर दिया गया है, कम कर दिया गया है. A large number of students may be excluded from the application process. जाहिर सी बात है, अगर 60 रहता तो बहुत सारे बच्चे एडमिशन के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते थे. हो गई ये दूसरी तब्दीली, कब समझ में आ रही है बात है. ठीक है जी, आगे जाते हैं. कहने जनाब, द न्यू weightage system of admission would be 60% for the entrance test and 40% for the intermediate results. Intermediate results 40% और test 60%. ठीक है. The weightage was equally 50-50, but this has been now revised. The academic council decision means the advertisement for admission will be released in the last week of March. लास्ट वीक ऑफ मार्च के आखिरी हफ्ते में आपके सामने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, एडमिशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, टेस्ट की डेट भी आ चुकी है जी. आगे चलिए. द फर्स्ट एंट्रेंस टेस्ट विल टेक प्लेस ऑन 24 मई, 24 मई, फॉलोड बाय द सेकंड टेस्ट ऑन 12 जुलाई. समझ में आ रहा है कुछ? अब तुम सोचो तुम कहां खड़े हो. तब्दीली आ चुकी है. एनईडी यूनिवर्सिटी के एडमिशन पॉलिसी में बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है. मैं कहता हूं बहुत बड़ी तब्दीली है, क्योंकि आपका यहां पर मेरिट कैलकुलेटर चेंज हो गया, आपका यहां पर जो परसेंटेज रिक्वायर्ड थी वो चेंज हो गई, आपके यहां पर टेस्ट डेट चेंज हो गई, अनाउंस हो चुकी है. मेरा टारगेट है ये 24 मई मेरा टारगेट है. अब मैं जिस जगह पर खड़ा हूं, मेरे पास कितने दिन बाकी हैं, ये कैलकुलेट करना तुम्हारा काम है. मुझे कुछ और बहुत अहम बातें करनी है भी इस चीज में. आगे जाते हैं सर इस डिटेल में, तो पता चलता है वो क्या फरमा रहे हैं. कह रहे हैं जनाब, द न्यू एकेडमिक सेशन इज शेड्यूल्ड टू बिगिन अगस्त 18 अगस्त से नया सेशन शुरू कर. इंशाल्लाह तुम सब एनईडी यूनिवर्सिटी में बैठे होगे और बैठकर अपनी ओरिएंटेशन एंजॉय करोगे इंशाल्लाह. This year, 3,016 seats across 35 programs will be offered. 100 seats added to intake capacity. समझ लो, आंखें खोलो. 100 सीट्स का इजाफा किया गया है. कितनी सीट बता रहे हैं? 3016 सीट्स हैं. 3016 सीट्स का मतलब ये नहीं है कि सारी सीट्स कराची बोर्ड के लिए हैं. तमाम बोर्ड्स की सीट्स मिलाकर, तमाम तरह की जो सीट्स होती है उनको मिलाकर 3016 सीट्स हैं. 100 सीट्स का इजाफा कर दिया गया है. अब वो इजाफा कहां किया गया अभी हम बात करेंगे, इस पर मैं बात करूंगा इंशाल्लाह, मगर इजाफा 100 सीट्स का हुआ है. The policy change is a part of university's ongoing efforts to maintain the quality of its admission process in response to the challenging circumstances in the education sector. ठीक है भाई, समझ में आ गई. चार बातें मोटी मोटी हमारे दिमाग में बैठ गई. अब जरा कुछ तफसीली बात आप लोगों से कर लें. पहली तो चीज आपके सामने आ गई है सर, एग्रीगेट का एक नया फॉर्मूला हमारे सामने इंट्रोड्यूस हो गया. 60% हमारा एंट्री टेस्ट स्कोर है और 40% हमारा एकेडमिक है. और उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि जनाब 40% आपका इंटरमीडिएट होगा. 40% आपका इंटरमीडिएट होगा. क्लियर कर दिया उन्होंने, साफ साफ बता दिया, न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है. ठीक है, आपने घर से नहीं ला रहा खबर. फिर आगे चलिए सर, अब ये इसका इफेक्ट क्या होगा मैं इस पर बात करूंगा, मगर पहले इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में फटाफट से बिठा लो. ठीक है भाई, अपडेटेड एलिजिबिलिटी में क्या हुआ भाई? 60% था, 57 कर दिया. यानी अगर आपकी फर्स्ट ईयर में 57% है तो आप टेस्ट देने के लिए एलिजिबल हैं, टेस्ट देने के काबिल हैं, टेस्ट में आप शामिल हो सकते हैं. क्लियर हो गया? पहले 60% था, अब 57% है इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए. आगे चलिए सर टेस्ट डेट्स आ गई हैं. 24 मई हमारी टेस्ट डेट है. 24 मई हमारी टेस्ट डेट है. 24. अब यहां पर राउंड 2 की टेस्ट डेट भी है. राउंड 2 की टेस्ट डेट भी जो है ना वो हमें बताई गई है, 14 जुलाई गालबन बताई गई है. लेट्स सी, 14th of July है, आई थिंक सो जी. 12 जुलाई है, 12 जुलाई है. जी बिल्कुल ऐसा ही है, 12 जुलाई हमारी डेट है. अब मुझे आपसे बहुत ज्यादा जरूरी बातें करनी है. देखो ये खबर जो है वो अखबार में आई है और सबको पता है.
ठीक है, सबको पता चल गया है कि भाई ये हमारे टारगेट्स हैं। मगर अब इन टारगेट्स के साथ हमें क्या करना है, कहां जाना है, क्या चीजें करनी जरूरी है, जरा इस बात को समझ लेना पड़ेगा। अब सबसे पहला सवाल, सर मेरिट का कैलकुलेटर चेंज हो गया, मेरिट कैलकुलेशन चेंज हो गई, 60% टेस्ट है, 40% मेरा इंटरमीडिएट। तो सर जहां मैं 50% लेकर चल रहा था वहां मैं कहता था भाई मेरा टेस्ट स्कोर होना चाहिए +80, कंपटीशन बढ़ रहा है, मुकाबला बढ़ रहा है, तो +80 में जाना चाहिए, +85 में मेरा टेस्ट स्कोर जाना चाहिए। अब तुम सोचो 60% तुम्हारा टेस्ट है, तो भाई 60% वाले टेस्ट में फिर तुम्हारा दिमाग क्या होना चाहिए कि +90 पे जाना पड़ेगा, +90 पे जाना पड़ेगा। यानी कि तुम्हें अपने टेस्ट के मटेरियल पर, टेस्ट की प्रिपरेशन पे, टेस्ट की तैयारी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, नहीं करना। ठीक है, अभी तुम थ्योरी एग्जाम्स देकर फ्री होगे और 4-5 दिन बाद की टेस्ट की डेट आ चुकी होगी, तो क्या 4-5 दिन में तुम एनईडी के टेस्ट राउंड 1 की तैयारी कर सकते हो? सोचो सोचो। तो दिमाग में आ रहा होगा सोचने वाली बात ही नहीं है सर, क्लियर पिक्चर है भाई, नहीं हो सकती तैयारी हमारी 4-5 दिन। हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के सिलेबस को टेस्ट के लिए तैयार करेंगे 4-5 दिन में? हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अब दिमाग में यह ख्याल आएगा सर एक काम करते हैं, राउंड 1 छोड़ देते हैं, राउंड 1 नहीं देते, राउंड 2 दे देंगे आराम से जुलाई में। अभी मैं बताता हूं तुम अपने साथ बहुत बड़ा नुकसान करने जाओगे अगर ऐसा करोगे, तो बहुत बड़ी तबाही अपने साथ लेके जा रहे हो तुम अगर ऐसा सोच रहे हो। राउंड 1 की प्रिपरेशन के लिए तुम्हारे पास अभी का वक्त है, थ्योरी एग्जाम के बाद तुम्हारे पास टाइम नहीं है, टेस्ट डेट ही अनाउंस हो चुकी, अब इसी पर टेस्ट होगा। अब क्या करना है, समझदार बच्चे क्या करेंगे भाई, आज से उठा लेंगे किताबें, आज से अपने एडमिशंस को सिक्योर कर लेंगे, अपने कंटेंट को देख लेंगे कि उनके पास तैयारी करने के लिए टाइम कितना है, कंटेंट क्या है, मटेरियल क्या है, क्या चीजें जबरदस्त हैं, कौन सी जगह ऐसी है जो कि जबरदस्त रिजल्ट दे रही है, उसके कंटेंट को उठा के आपने आज से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। अब आप कहेंगे सर हमारे तो थ्योरी एग्जाम्स है, तो भाई एनईडी यूनिवर्सिटी को आपके थ्योरी एग्जाम से कोई लेने देना नहीं है, वो टेस्ट डेट अनाउंस कर चुका है और टेस्ट, उसी टेस्ट डेट पे आपका टेस्ट होना है। आपको एडमिशन लेना है तो आपको अपना टेस्ट अच्छे नंबर से, अच्छे स्कोर से क्लियर करना पड़ेगा। सिर्फ टेस्ट पास करने की बात नहीं हो रही, इधर टेस्ट का स्कोर अच्छा बनाना पड़ेगा, तो तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। सही है। अब समझदार तालिब इल्म की हैसियत से तुमने आज से अगर तैयारी शुरू कर दी है, अपना कुछ वक्त तुमने इंटर की, सेकेंड ईयर की प्रिपरेशन को दिया और कुछ वक्त डिवाइड कर दिया दिन के टाइम को, वो तुमने दिया अपने टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए, तब कहीं जाकर तुम राउंड 1 में एक अच्छा स्कोर बना सकते हो। अदरवाइज राउंड 1 फिर तुम्हारा अच्छा नहीं जाएगा। सर क्या हुआ, तो राउंड 2 दे देंगे। बताता हूं मैं, राउंड 2 दोगे तो क्या होगा भाई, राउंड 1 नहीं दिया तुमने, तुम्हें अलिफ नहीं पता कि टेस्ट किस तरह का आ रहा है, किस तरह के क्वेश्चन है, किस तरह से हैंडल करना है, क्या तैयारी करनी है, बैठ गए बस, नहीं दिया, घर में बैठे हुए। अब राउंड 2 जब दोगे तो वो तुम्हारे पास आखिरी चॉइस होगी, आखिरी फुल एंड फाइनल, आर या पार। तो वो बच्चे जिन्होंने राउंड 1 दिया उनको तो एज मिलेगा ना, वो तो पहले भी इस तरह का टेस्ट दे चुके हैं, वो तो पहले भी इस तरह का काम कर चुके हैं, तो वो दोबारा करेंगे ज्यादा परफेक्शन से। आप कैसे करेंगे बता दें मुझे, आप तो परेशान हो जाएंगे पहली दफा टेस्ट देख के, फिर आपका अगर स्कोर अच्छा नहीं आया तो आपके पास सेकंड चांस नहीं है, यू हैव नो चांस। तो भाई राउंड 1 देना है, दिमाग बना लो, आज से पढ़ाई शुरू करनी है, राउंड 1 जबरदस्त देना है तुम्हें एनईडी यूनिवर्सिटी का, बिल्कुल देना है, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें भाई प्लीज। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मैं राउंड 2 ही दूंगा, तो भाई नुकसान में रहते हैं, प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। तो भाई आज से आपने तैयारी का आगाज कर लिया, यही वाहिद रास्ता है आपके पास, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्या आप सोचेंगे सर मैं ये कर लेता हूं, वो कर लेता हूं तो मेरा टेस्ट अच्छा होगा? भाई तैयारी करनी पड़ेगी, इसके बगैर गुजारा नहीं हो रहा, इसके बगैर कोई चांस नहीं है आपके पास। मैं फिर कह रहा हूं 100 सीट्स अगर बढ़ गई हैं तो वो जो क्राइटेरिया था 60 से 57 पे भी आ गया है। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, एकेडमिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, 60% हो गया टेस्ट का। तो भाई ये तब्दीलियां आपकी आंखें खोलने के लिए काफी होनी चाहिए। ठीक है, ये तब्दीली आपके पास दिखाई दे रही है साफ साफ, ये तब्दीली आपके पास साफ साफ नजर आ रही है। और ये है मेरा अलार्म, अलार्म बजता उड़ जाते हैं, आंखें खोल लेते हैं, ये अलार्म है। ये 24 मई की तारीख आपके दिमाग पे ना फिट हो जानी चाहिए। ये 24 मई 2025 ये वो दिन होना चाहिए जो तुम्हारी जीत का दिन हो, तुम्हारी कामयाबी का दिन हो, तुम्हारे टॉप स्कोरर बन जाने का दिन हो। 24 मई तुम्हारे दिमाग में एक अलार्म के तौर पर रहनी चाहिए। एनईडी यूनिवर्सिटी ने अपनी पॉलिसी का अनाउंसमेंट कर दी है, एक हफ्ते के अंदर अंदर उनका एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में आ जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। आप कहां खड़े हैं, इट मैटर्स। आपने अपनी तैयारी नहीं की है, शुरू करें, शुरू करें।
यकीन कीजिए, मेरे नजदीक सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा अहम और सबसे ज्यादा बड़ी नसीहत बच्चों के लिए यही है, आज से शुरू करो, अभी से शुरू कर लो तैयारी। अभी तक एनईडी की अनाउंसमेंट नहीं आई तो बड़ा क्योस था, कंफ्यूजन थी कि पता नहीं क्या होगा, एक टेस्ट होगा, 2 होंगे, जुलाई में होगा। कह दिया उसने 24 मई, दैट्स इट। ठीक है भाई, क्लियर हो गया है। इस वीडियो के जरिए से मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि इस एडमिशन पॉलिसी में बड़ी तब्दीली आ गई है। इस बड़ी तब्दीली को आपने अपने लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन का रास्ता बना लेना है, रास्ता बना लेना है। जबरदस्त तैयारी का आगाज आज से कर लेना है, छोड़ना नहीं है। फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथ्स भी है, इंग्लिश भी है, चार सब्जेक्ट्स हैं भाई। हल्का ना लीजिए भाई प्लीज, मैं कह रहा हूं अभी से, आज से ही जाग जाइए, उठा लें अपनी सारी की सारी बुक्स, तैयारी का आगाज कर। सर सेकेंड ईयर को भी लेके चल रहे हैं, ठीक है, सेकेंड ईयर को भी लेके चलें, मुझे एतराज नहीं है, मगर सेकेंड ईयर के साथ आपने अपने टेस्ट की प्रिपरेशन को छोड़ना नहीं है। नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते। और आपको मैं एक मजे की बात बताऊं भाई, पूरे कराची में, या चलें पूरे पाकिस्तान की बात कर लेते हैं और बोलें, पूरे पाकिस्तान में कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो इतनी बड़ी तादाद में कराची बोर्ड के बच्चों को एडमिशन देती हो। पूरे कराची में ऐसी कोई और यूनिवर्सिटी नहीं है जो कि इंजीनियरिंग के इतने शानदार प्रोग्राम्स इतने कम फीस पर आपको ऑफर करते हो। भाई जाग जाओ, नेमत है तुम्हारे लिए ये, ठीक है। तो इस नेमत को भाई जाया मत करना, प्लीज 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 कह रहा हूं मैं, जाया मत कीजिएगा। अभी से, आज से शुरू करें अपनी पढ़ाई का काम। छाजों की पूरी टीम, छाजों का पूरा कंटेंट, छाजों की पूरी सपोर्ट आपके साथ है, पूरी सपोर्ट आपके साथ है। आप बिस्मिल्लाह कीजिए, आगाज कीजिए, अपनी प्रिपरेशन शुरू कीजिए। हम आपको हर लम्हा, हर तरह से आपको सपोर्ट करेंगे ताकि आप अपने राउंड 1 में भी, राउंड 2 में भी टॉप स्कोरर बन जाएं। इसी तरह से अपडेट छाजों के यूट्यूब चैनल पर आपके सामने आती रहेगी। अपडेट रहिएगा, मालूमात रिसीव करते रहेगा, मालूमात हासिल करते रहेगा और पढ़ाई का सिलसिला जारी रखिएगा। छाजों के प्रैक्टिस जोन को मैं देख रहा हूं, वहां पर एनईडी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस, पास्ट पेपर्स भरे पड़े हैं भाई। चैप्टर टेस्ट मौजूद है, मॉक मौजूद है, पास्ट पेपर के क्वेश्चंस मौजूद हैं, ग्रैंड टेस्ट मौजूद है, फुल लेंथ पेपर बने हुए हैं, सब कुछ है। छात्रों के यूट्यूब चैनल पे एनईडी यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर के एमसीक्यूज इंग्लिश के रोजाना शेयर होते हैं। हजारों बच्चे उसको सॉल्व करते हैं, जवाब देते हैं रोजाना। तो भाई ये प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है। अब आप कब शुरू करेंगे, ये सवाल आपके लिए है। इस इंफॉर्मेशन को आप तमाम तर बच्चों तक पहुंचाइएगा ताकि हर एक बच्चा आने वाले वक्त के हवाले से तैयार हो जाए और इंशाल्लाह अपने एडमिशन हासिल करने में कामयाब हो जाए। थैंक यू।